Hey everyone, good morning. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. लास्ट क्लास में हमने टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल की एक बेसिक प्रोटोकॉल मेथड देखी थी कि बेसिक 2PL क्या होता है और कैसे काम करता है। आज के हम सेशन में देखने वाले हैं एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ 2PL और टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल विच आर स्ट्रिक्ट एंड रिगरस, और एक और कंजर्वेटिव 2PL प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, कैसे ये बेसिक 2PL से अलग हैं और किस तरीके से ये सीरियलाइजेबिलिटी से कनेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों के आंसर्स आज हम देखने वाले हैं इस सेशन में। चलिए आइए स्टार्ट करें, और उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज अ चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ प्लस एजुकेटर काम करता हूं। मैंने गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स लिखा है कंप्यूटर साइंस में, ये रही मेरी रैंक मास्टर्स एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे लेक्चर्स और इस चैनल पे स्ट्रैटेजी सेशंस नहीं देखे हैं तो एक बार एक्सप्लोर जरूर करिएगा, वीडियो सेक्शन में जाके, लाइव सेक्शन में जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, क्योंकि आपको अपनी करियर मेकिंग से जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें जो भी आप चैलेंजेस फेस करते हैं उन सारी चैलेंजेस का हर एक का सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे आपको दिया हुआ है। अगर आप लोग एक्सप्लोर करेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को तो वहां भी बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं। एक बार अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करके unacademy.com पे जाके गेट CSIT कैटेगरी में अपना अकाउंट बना के और मेरा प्रोफाइल फॉलो करिए, और उसके बाद मेरी स्पेशल क्लासेस देखिए, मेरी प्रोफाइल के अंदर ही मिलेंगी, वो सारी फ्री है। बहुत गजब की स्पेशल क्लासेस हैं। एक टाइप की स्पेशल क्लास मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है रैपिड फायर्स। ये रैपिड फायर सेशंस आप लोग देखिए, आपको अलग ही टाइप की लर्निंग मिलेगी जो बहुत डिफरेंट है नॉर्मल लर्निंग से, जिसमें आप समझेंगे कि क्वेश्चन को रीड कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को समझा कैसे जाता है, और जब क्वेश्चन को हम रीड करके केयरफुली समझते हैं तब सही आंसर किस तरीके से निकाला जाता है क्विकली, ये सब आप इन रैपिड फायर सेशंस में समझेंगे। इस लिंक के थ्रू भी आप मेरे प्रीवियसली टेकन स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों ने यह सोचा है कि आपको गेट बहुत अच्छी रैंक से निकालना है तो उसके लिए चाहिए आपको एक उस लेवल का प्रिपरेशन जब आपके पास लिमिटेड टाइम में बेस्ट आपको कंटेंट मिले, बेस्ट लर्निंग मिले, और ऐसा कुछ आपको सीखने को मिले जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली गेट एग्जाम में जाके आपको 3 घंटों में सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है अलग अलग कोर्सेस के। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, हम कॉलेज के साथ या ऑफिस के साथ प्रिपरेशन करते हैं, उसमें आपको ढेर सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, प्लस आपके पर्सनल फेस्टिवल्स आते हैं, पर्सनल इवेंट्स आती हैं, बर्थडेज एटसेट्रा एटसेट्रा आते हैं, कभी किसी की शादी हो जाती है, कभी कोई ना कोई इवेंट और प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, वाइवास, एग्जाम्स, ऑफिस वर्क, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मीटिंग, बहुत सारी चीजों के बीच में जो लिमिटेड टाइम आपको मिलता है वो क्या सफिशिएंट है? अगर हम बहुत टाइम वेस्ट करें हमारा गेट प्रिपरेशन में, नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एक ऐसा गाइडेड प्रिपरेशन प्लान ऑप्ट कीजिए जहां पे आप लिमिटेड टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओ, आपको बेस्ट कंटेंट मिल पाए, आपको बेस्ट लर्निंग मिल पाए और आपको बेस्ट गाइडेंस मिल पाए। ये आपको मिल सकता है अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पे। प्लस और आइकॉनिक दोनों में आपको ये फीचर्स मिलेंगे। टॉप एजुकेटर्स जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं गेट फील्ड में, जिन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को गाइड करने का, वो आपको लाइव क्लासेस देंगे जो आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्विजेस, डिजिटल नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट होंगे। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि मेरा प्रेफरेबल सब्सक्रिप्शन है आप सब लोगों के लिए, उसमें यह सब मिलेगा। आप उसमें ये लेंगे, प्रिंटेड नोट्स लेंगे, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा आपको, मींस 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा। एक कोच होंगे जो आपके पर्सनलाइज्ड मैनर में आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपका स्टडी प्लानर और स्ट्रेटेजी बननी है आपके पर्सनल इंटरेस्ट और आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, आइकॉनिक हो या प्लस का हो, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करो और उसके बाद ये कोड लगा दो VDEEP10।
इस कोड को लगाने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा और मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, एक और चीज, गेट 23 एस्पिरेंट्स के लिए हमने अभी 4 मंथ का प्लान लॉन्च किया है और गेट 24 एस्पिरेंट्स के लिए हमने लॉन्च किया है 15 मंथ का प्लान। तो आप लोगों को एप्रोप्रिएट प्लान भी मिल जाएंगे ताकि आप उस प्लान को सब्सक्राइब करके और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की बेस्ट क्लासेस बेस्ट मैनर में एक्सेस कर पाए। आप देख सकते हैं गेट 24 के लिए 2 बैचेस जो हैं हमने अभी अभी लॉन्च की है। 14 अक्टूबर से गुरुकुल बैच लॉन्च की है जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिला के सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा एक वो बैच लॉन्च हुई है 28 अक्टूबर से जिसमें सिर्फ इंग्लिश में आपको एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। अगर आपको सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं लाइट सब्सक्रिप्शन के थ्रू, अनअकैडमी लाइट। अनअकैडमी लाइट में आपको इतना ड्यूरेशन का इतना पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स 1 साल या 2 साल की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये लाइट सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको देखो यहां पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सिर्फ लाइट में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी और इस पे भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप कोड लगाएंगे ये वाला। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहें तो नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है तो नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है जिसमें आपको नो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होगी, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी होगी और भी आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं अपनी फीस को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बट उसके पहले एक छोटा सा मैसेज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि यू गाइज आर रेडी और फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने के पहले हम रिकॉल करते हैं बेसिक 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा था कि यह सिस्टमेटिक लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसमें हम ये देखते हैं कि लॉक और अनलॉक जो है एक एक फेज में होना चाहिए। पहले लॉक 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 लॉक, पहले लॉक करेंगे फिर लॉक 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 लॉक, उसके बाद जैसे ही अनलॉक स्टार्ट हुआ तो फिर आप लॉक नहीं ले पाएंगे। एक भी आइटम पे आपने अगर अनलॉक किया तो फिर वापस से आप किसी आइटम पे लॉक नहीं ले पाएंगे, फिर अनलॉक 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 ही करना पड़ेगा। तो ये आपके सिस्टम पे, आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि कब अनलॉकिंग शुरू करें ताकि सिर्फ अनलॉक 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 ही हम कर पाए, लॉक फिर वापस नहीं ले पाए। दैट इज बेसिक 2PL प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहां पे बात यह आती है कि बेसिक 2PL प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आपके ऐसे शेड्यूल को अलाउ कर सकते हैं जो रिकवरेबल नहीं है। कैसे, मैं बता देता हूं यहीं पे, है ना। पहले मैं आगे पॉइंट बढ़ने के पहले मैं यहां पे बता देता हूं कि ये कैन अलाउ नॉट रिकवरेबल शेड्यूल्स। कैसे, देखिए मैं बता देता हूं एग्जाम्पल्स। एक शेड्यूल है आपके पास जिसमें 2 ही ट्रांजैक्शंस हैं, T1 और T2। T2 ने सबसे पहले एक आइटम को रीड किया X को और उसमें राइट कर दिया। अभी ये कमिट नहीं हुआ है। T1 आता है, डर्टी वैल्यू को रीड करता है और कमिट कर देता है। उसके बाद T2 जो है कमिट करने आता है। अब यहां पे देखो कि अगर यहां पे फेलियर हुआ, T2 में यहां पे फेलियर हुआ तो क्या होगा। अगर T2 यहां पे फेल हो गया तो आपको T2 को रोल बैक करना पड़ेगा। और हमने ये देखा था कि अगर T2 की डर्टी वैल्यू किसी और ने रीड की है तो उसको भी रोल बैक करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब T2 ने जो लिखा था वो तो अब नल एंड वॉइड हो गया, मतलब कि वो तो चला गया। जो T2 ने लिखा था वो तो उसने रोल बैक कर दिया। तो वो वैल्यू जो T1 ने रीड की थी वो कहां से आई, डर्टी हो गई। वो तो कोई तो भी वैल्यू T1 ने रीड कर ली जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो फिर क्या होगा, हमें T1 को भी रोल बैक करना पड़ेगा। जी हां, बट यहां पे T1 तो कमिट हो चुका है। अगर T1 कमिट हो चुका है तो क्या ये रिकवरेबल है? नहीं है। बट ये 2PL में अलाउड है। कैसे, देखो 2PL में कैसे ये अलाउड रहेगा। यहां पे हम
लॉक ले लेते हैं एक्स पे, एक्सक्लूसिव टाइप का लॉक ले सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। और उस पे दूसरा आइटम तो हम एक्सेस कर ही नहीं रहे, तो यहां पे अनलॉक कर सकते हैं, बिल्कुल एक्स को हमने अनलॉक कर दिया। उसके बाद में फिर हम यहां पे लॉक ले सकते हैं शेयर्ड टाइप का एक्स पे, बिल्कुल, और यहां अनलॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यस, तो आप देख सकते हो 2PL में ये अलाउड है। हमने लॉक लिया, सारा डेटाबेस का सारा वैल्यू रीड कर लिया, राइट कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अनलॉक। फिर मैंने लॉक नहीं लिया T2 में, कहीं भी नहीं लिया ना, नहीं। 2PL यही तो बोलता है, एक बार अनलॉक करो तो लॉक नहीं ले सकते, फिर कहीं भी नहीं ले सकते, किसी आइटम पे भी नहीं ले सकते। वही किया हमने, 2PL में ये अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, बट रिकवरेबल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि 2PL कैन अलाउ नॉट रिकवरेबल शेड्यूल्स। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, तब जाके फिर दूसरे 2PL प्रोटोकॉल्स आए, स्ट्रिक्ट एंड रिगरस। तो स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल को समझने के पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं कि ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या होता है। स्ट्रिक्ट शेड्यूल की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, एक बार रीड करो। क्या दे रखा है? एवरी राइट ऑपरेशन शुड बी एंडेड विद कमिट बिफोर अदर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्स रीड और राइट ऑन द सेम डेटाबेस आइटम। कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर एक आइटम पे राइट है तो पहले कमिट करो, उसके बाद ये रिटर्न वैल्यू के ऊपर दूसरा ट्रांजैक्शन रीड या राइट कर सकता है। हर एक राइट के बाद आपको कमिट करना है, वो है स्ट्रिक्ट शेड्यूल। मतलब सर, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया यहां पे कि आपके पास दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 और T2। अगर T2 ने या T1 ने यहां पे किसी डेटा आइटम पे राइट किया है x, अभी मैं लॉकिंग वॉकिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रिक्ट शेड्यूल बता रहा हूं, स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल नहीं। मैंने सिर्फ एक टाइप की डेफिनेशन बताई है कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या होता है। स्ट्रिक्ट शेड्यूल यह कहता है कि अगर T1 ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है x पे और T2 उसी x पे रीड या राइट परफॉर्म करना चाहता है, तो पहले T1 को कमिट कराना पड़ेगा। राइट करने के बाद कमिट कराओ, उसके बाद ही T2 इस पे रीड या राइट कर सकता है। यह है स्ट्रिक्ट शेड्यूल। क्या है ये? स्ट्रिक्ट शेड्यूल। इसका मतलब हम सर डर्टी रीड करवाना ही नहीं चाहते, हम डर्टी रीड करवाना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई भी रीड करे आइटम को तो उसके पहले ये वाला राइट कर ही दे। दैट इज स्ट्रिक्ट शेड्यूल, है ना। अब आगे बात करते हैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल में ये वाली चीज। देखो कि ये राइट है, ये रीड है, ये राइट है, ये राइट है। इस राइट के बाद में मुझे अगर इसको रीड कराना है तो बताओ कमिट कहां लिखना पड़ेगा? बताओ जल्दी से बताओ, कमिट कहां लिखना पड़ेगा, जल्दी बताओ। वेयर शुड आई डू कमिट? बोलो भाई, कहां कमिट करूं? क्या हम इस रीड को इसके कमिट के पहले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर किसी ने राइट किया है और दूसरा उसको रीड कर रहा है तो उसके पहले T1 का कमिट होना जरूरी है। अब क्या, इसने रीड कर लिया, ठीक है, बट ये महाराज का कमिट या ये WX इस राइट रीड X के बाद होना चाहिए या पहले होगा? चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहां कमिट नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, यहां कमिट नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इसने रीड किया फिर इसने राइट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटर्न वैल्यू का ही कमिट हमें चाहिए, रीड वैल्यू का नहीं चाहिए। रीड वैल्यू का कमिट मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न वैल्यू का ही कमिट चाहिए। तो मैंने इस रीड वैल्यू के बाद इसको राइट कराया, कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कमिट इनके किसी भी सीक्वेंस में बाद में करा लूंगा, चलेगा। बट अगर कोई इसके बाद रीड करेगा एक्स को तो उसका फिर ये वाला T3 का कमिट पहले होना जरूरी है। अरे कहां गए तुम भाई? नहीं जा रहा, छोड़ो। तो ये अगर WX यहां पे है
तो इस WX के बाद अगर कोई रीड करने आएगा तो उसका रीड या उस ट्रांजैक्शन का रीड इस WX के बाद ही होना चाहिए, मतलब इसके कमिट के बाद होना चाहिए। दैट इज द स्ट्रिक्ट शेड्यूल। अब अगर स्ट्रिक्ट शेड्यूल है तो चलो बताओ जल्दी से कि ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल है कि नहीं है। अब सही है। क्या ये एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल है या नहीं है, जल्दी से बता दो। इसने रीड एक्स किया, इसने राइट एक्स किया, इसने राइट एक्स किया, राइट एक्स किया, ये है कमिट की सीक्वेंस अभी जो दो लिखी है सामने। आप बता दो कि क्या ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल है या नहीं। देखिए ये रीड एक्स का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिखा है सिर्फ कि राइट के बाद कमिट होना जरूरी है, बिफोर समबडी एल्स रीड और राइट। तो यहां ये राइट है तो इसके बाद यहां कमिट होना जरूरी है, हो गया। उसी के बाद में इसने राइट किया, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब T3 का कमिट नहीं लिखा है, बट T3 के कमिट नहीं लिखा है और T3 में X को राइट किया गया है और T4 ने भी राइट किया है, तो मुझे T3 का कमिट करना पड़ेगा बिफोर T4 राइट्स इट। क्या ये ठीक है? यस, ये जरूरी है। तो मुझे यहां पे कमिट लिखना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल बने। बड़ा सिंपल सा फंडा है यहां पे कि अगर मुझे इसको स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना है तो यहां कमिट लिखना जरूरी है बिफोर T4 राइट्स द X वैल्यू। अगर आप यहां कमिट लिख दिया है तो क्या ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल हो गया है? बिल्कुल हो गया है। इनफैक्ट ये इसका कमिट लेट हो गया, इसने पहले राइट एक्स कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सिर्फ राइट से ही मतलब है कि राइट के बाद कमिट होगा तभी जाके दूसरा कोई ट्रांजैक्शन इस वैल्यू पे रीड या राइट कर सकता है ना। ये है स्ट्रिक्ट शेड्यूल। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल की। स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कहता है एक्सक्लूसिव लॉक शुड बी रिलीज्ड आफ्टर कमिट। मतलब जो ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल हमने बात की थी ना, तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या कहता है? पहले राइट करो, उसके बाद कमिट करो। ये कहता है, ये 2PL प्रोटोकॉल कहता है कि स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करो, और प्रोटोकॉल कहता है कि आप पहले राइट कर दो, फिर कमिट करो, उसके बाद ही लॉक को रिलीज करो। देखो क्या दे रखा है, एक्सक्लूसिव लॉक शुड बी रिलीज्ड आफ्टर द कमिट। कोई भी एक्सक्लूसिव लॉक अगर आपने लिया है तो फिर आप क्या करोगे, उसको रिलीज तभी करोगे जब कमिट हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने आपके एक ट्रांजैक्शन T1 में लिखा है राइट एक्स पे आपको राइट करना है, एक्स पे आपको राइट करना है, तो आप पहले इस पे लॉक लोगे, बिल्कुल लोगे, एक्सक्लूसिव टाइप का लॉक ले लो। एक्सक्लूसिव लॉक आपने ले लिया एक्स पे। अब क्या एक्सक्लूसिव लॉक लेने के बाद ही राइट एक्स परफॉर्म कर सकते हो? बिल्कुल कर दिया। उसके बाद आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे जब तक कमिट नहीं हो जाता। तो पहले कमिट करो, उसके बाद ही अनलॉक करो। जैसे मम्मी आपका हाथ पकड़ के और फिर आपको पीटती है ना, पीटती है, जब तक आप कमिट नहीं करोगे मम्मी ये वाली मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगा, बोल बदतमीजी करेगा, नहीं मम्मी, था बदतमीजी करेगा, था बदतमीजी करेगा, था नहीं मम्मी अब बिल्कुल नहीं करूंगा, चल जा। तूने कमिट किया, उसके बाद ही तेरे को मम्मी ने अनलॉक किया, है ना। होता है ऐसा, राइट। तो एक सिंपल सी चीज है यहां पे, वो ये है कि यहां पे अगर कोई भी एक्सक्लूसिव लॉक आपने लिया है, मतलब ऑफ कोर्स राइट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तभी आप एक्सक्लूसिव लॉक लेंगे। तो अगर एक्सक्लूसिव लॉक अगर आपने लिया है तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव लॉक को तभी रिलीज करेंगे जब तक कि कमिट नहीं हो जाता। इसका सिंपल सा इंपैक्ट पड़ेगा दूसरे ट्रांजैक्शंस पे जो इसको रीड या राइट करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब तक एक्स पे हम लॉक रिलीज नहीं करेंगे, T2, T3, T4 कोई भी इसे रीड या राइट कर सकता है?
नहीं। कोई भी इसको रीड या राइट कर सकता है? नहीं करेगा। अगर रीड और राइट करना होगा तो अनलॉक के बाद करेगा, और अनलॉक हो रहा है कमिट के बाद। इसका सीधा सा मतलब है कि सर, जो हमने थोड़ी देर पहले ये वाला स्ट्रिक्ट शेड्यूल देखा कि ये अगर WX है तो इस WX के बाद ये WX या ये WX तभी काम करेगा जब ये T2 यहां पे कमिट के बाद अनलॉक करेगा X पे एक्सक्लूसिव टाइप का लॉक, तभी जाके ये T3 एक्सक्लूसिव लॉक ले पाएगा। सिमिलरली वापस इसी पॉइंट पे आते हैं, अगर यहां पे कमिट नहीं लिखा होता तो क्या T4 का ये WX चल पाता? नक्को रे बाबा, नहीं चल पाएगा। कैसे नहीं रे सर? सर तुम समझाओ एक बार, कैसे नहीं चलेगा? ये देखो, WX चलाया, WX के लिए पहले इसने एक्सक्लूसिव लॉक लिया, लॉक एक्सक्लूसिव ऑन X, बट X पे लॉक एक्सक्लूसिव तभी छूटेगा जब कमिट हो जाएगा। ऐसा इस प्रोटोकॉल का नियम है, ये रूल है, आपको फॉलो करना है ना? अब ऐसा मत बोलना सर हम तो इंजीनियर हैं, हम तो बने ही रूल तोड़ने के लिए हैं। देखो, लाइफ जब आएगी ना तो हड्डियां तोड़ेगी, दिमाग भी तोड़ेगी, आवाज भी नहीं आएगी, दर्द भी नहीं दिखेगा, है ना? तो फॉलो करो रूल, अच्छे से एग्जाम पास करो, और लाइफ को बिल्कुल भी पेन मत देने दो। लाइफ को अपनी हड्डियां या दिमाग तोड़ने का मौका ही मत दो। तुम पहले तोड़ दो क्या? सक्सेस की वो सीलिंग, ग्लास डोर जो आपके सिर के ऊपर लगा हुआ है, वो रूफ को ब्रेक करके और हवा में उड़ जाओ, सक्सेस के लिए आसमान पे पहुंच जाओ। चलो, तो ग्लास सीलिंग जो आपके सिर पे है उसको तोड़ दो और ऐसी ऊंचाइयों पे जाओ कि जहां पे कोई आपको दुख दर्द ना रहे, है ना? चलो, क्या कहा मैंने? फिर से वापस आता हूं, एक्सक्लूसिव लॉक तभी आप रिलीज करेंगे जब आपको कमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक्सक्लूसिव लॉक अगर आपने लिया तो ये आप तभी रिलीज करेंगे जब कमिट करेंगे। तो यहां कमिट होगा, उसके बाद ये रिलीज होगा, अनलॉक होगा, और उसके बाद ही ये WX के लिए लॉक एक्सक्लूसिव ले लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी यहां पे। तो यहां कमिट के बाद एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज होगा, उसके बाद ही WX उसे यूज कर पाए। ठीक है, चलिए, अब एक सिंपल सा फंडा जो यहां पे हमने समझा है वो यही समझा है जो मैं यहां लिखा हूं कि आप देख सकते हो कि लॉक है एक्सक्लूसिव टाइप का ऑन डेटा आइटम ए क्यों लिखा भैया? हमने एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स। फिर हमने WX किया, उसके बाद में जब भी हम कमिट करेंगे उसी के बाद अनलॉक हो जाएगा एक्स आइटम, उसके पहले नहीं, है ना? तभी इसके बाद ही यहां पे कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन T2, T3, T4 X पे रीड या राइट कर सकता है, क्योंकि अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा है X पे तो फिर कोई दूसरा ट्रांजैक्शन उसको रीड या राइट नहीं कर पाएगा। आपको ये चीज समझ में आई? स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? क्या आपको ये चीज समझ में आई? यस नो जल्दी से बताओ, है ना? अब अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया वो यही था कि स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल जो है सिर्फ स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स को ही अलाउ करता है और दूसरे शेड्यूल्स अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ स्ट्रिक्ट शेड्यूल को ही अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि एक्सक्लूसिव लॉक तभी अनलॉक होगा जब कमिट हो जाए, तो कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन तभी रीड या राइट कर पाएगा एक्स को जब ये अनलॉक होगा एक्स, और उसके बाद उसको मिलेगा जाके। तो strict 2PL protocol allows only strict schedules always, because only after commit. Hence अदर ट्रांजैक्शन, दूसरा कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कैन रीड और राइट ओनली आफ्टर कमिट। तो एक्सक्लूसिव लॉक हम कब रिलीज करेंगे? जब करंट डेटा आइटम पे
हमने राइट करके और कमिट कर दिया है उसके बाद, तभी तो दूसरा आइटम उस पे या दूसरा ट्रांजैक्शन उस पे एक्सेस करके और फिर उसको रीड राइट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो कमिट के बाद ही रीड राइट होगा किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में, मींस हमारा स्ट्रिक्ट शेड्यूल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। रिगरस और स्ट्रिक्ट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हम स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल में सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक पे ही ये रूल लगाते हैं कि एक्सक्लूसिव लॉक हम तभी रिलीज करेंगे जब जब कमिट हो जाएगा। बट हम रीड पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे कि रीड करने के बाद कोई दूसरा राइट कर ले, इसके रीड करने के बाद कोई दूसरा राइट कर लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना कमिट के रीड के बाद राइट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे रिगरस में प्रॉब्लम है। रिगरस में क्या प्रॉब्लम है? रिगरस कहता है कि एवरी लॉक शुड बी रिलीज्ड आफ्टर कमिट, एवरी लॉक शुड बी रिलीज्ड आफ्टर कमिट। तो रिगरस जो है वो और थोड़ा ज्यादा रिगरस हो जाता है, स्ट्रिक्ट से भी ज्यादा रिगरस या ज्यादा हार्ड हो जाता है इंप्लीमेंट करने में। हार्ड इन द सेंस की और ज्यादा रिगरसली इंप्लीमेंट करता है रूल्स को। और वो क्या है कि अब हम शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों के लिए ये रूल लगाएंगे कि अगर कोई लॉक लिया है, चाहे वो शेयर्ड हो या फिर एक्सक्लूसिव हो, जब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि कमिट नहीं हो जाता। तो ये सिंपल सा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी डेटा आइटम एक्स पे लेट से क्या ले रखा है, लॉक ले रखा है, तो किसी भी टाइप का लॉक है, वी डोंट केयर, इसको आप तभी अनलॉक करेंगे जब कमिट हो जाए। तो आप रीड या राइट जो भी आप करेंगे एक्स पे कर लो, उसके बाद कमिट करो, उसके बाद ही एक्स को अनलॉक करो, वरना नहीं करो। तो पहले हम सिर्फ राइट ऑपरेशन को कंसीडर कर रहे थे कि राइट पे ही डिपेंडेंसी ज्यादा है, प्रॉब्लम है, राइट पे किसी का राइट या रीड हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम रीड के साथ में भी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, रिगरस हो गए हैं बिल्कुल। तो ये कहता है कि रीड हो या राइट हो, आपने अगर लॉक लिया तो वो लॉक तभी रिलीज होगा जब आप कमिट कर दोगे, वरना नहीं। ये रिगरस हो गया, दैट्स इट। इतना ही डिफरेंस है स्ट्रिक्ट शेड्यूल में और रिगरस या स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल में और रिगरस 2PL प्रोटोकॉल में। बस इतना ही डिफरेंस है कि स्ट्रिक्ट में हम सिर्फ राइट ऑपरेशन के लिए ये रूल लगाते हैं कि राइट ऑपरेशन के लिए जो हमने एक्सक्लूसिव लॉक लिया है वो हम कमिट के बाद ही रिलीज करेंगे। यहां पे हम बोलेंगे कि किसी भी टाइप का लॉक हो, चाहे वो शेयर्ड हो या फिर एक्सक्लूसिव हो, हम तभी रिलीज करेंगे जब कमिट हो जाए। फिर यहां पे बात आती है कि क्या ये जो गिवन शेड्यूल है वो हमें अलाउड रहेगा रिगरस 2PL प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग और नॉट। चलो अब आपको चेक करना है कि ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल को आपको चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिक्ट 2PL के अकॉर्डिंग या रिगरस 2PL के अकॉर्डिंग चलेगा या नहीं चलेगा। बताओ जल्दी से, आप चेक करो एक बार और मुझे बताओ कि क्या एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट इन द सेम सीक्वेंस अलाउड रहेंगे 2PL में या नहीं। देखो रिगरस 2PL क्या कहता है, सबसे पहले RX चलाया। अगर RX चलाया तो हमें पहले यहां पे शेयर्ड लॉक लेना पड़ेगा। बोलो, X पे शेयर्ड लॉक लेना पड़ेगा, तभी तो आप रीड X कर सकते हो। बिल्कुल। फिर इसका कमिट हो गया, कमिट के बाद ही इसका WX है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कमिट के बाद यहां पे अनलॉक चला दिया, उसके बाद ही T2 का राइट है तो हम T2 के राइट के पहले इसका एक्सक्लूसिव लॉक ले सकते।
बिल्कुल। अभी तक तो हमारा रिग्रेस 2PL के हिसाब से चल रहा था, है ना, काम चल रहा था। फिर रिग्रेस 2PL के हिसाब से काम चला कि इसका कमिट हुआ, अनलॉक हुआ, उसके बाद ही T2 ने रीड किया, वही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, T2 ने राइट किया, सॉरी, वही सीक्वेंस में लिखा हुआ है। बट ये लॉक कब रिलीज होगा, आप ये बताओ। ये एक्सक्लूसिव लॉक है, T2 ने जो लिया है वो रिलीज कब होगा? वो रिलीज होगा कमिट के बाद। कमिट कहां लिखा हुआ है? यहां पे, तो यहां पे होगा अनलॉक ऑफ एक्स। क्या कमिट के पहले ये रीड एक्स परफॉर्म हो सकता है? क्या कमिट के पहले ये रीड एक्स परफॉर्म हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स पे तो एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है। अगर एक्स पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है तो ये एक्सक्लूसिव लॉक तभी रिलीज होगा जब कमिट हो जाएगा। कमिट के बाद ही रिलीज होगा, मतलब ये रीड एक्स इस कमिट के पहले तो T3 का नहीं होने से रहा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब कि ये रीड एक्स जो है वो पुश हो जाएगा थोड़ा सा लेट से। ये रीड एक्स हो जाएगा किसके बाद? इसके कमिट और लॉक एक्स, अनलॉक एक्स के बाद। मतलब ये जो गिवन शेड्यूल है एज इट इज तो नहीं चलेगा। मैं लिख देता हूं, द गिवन शेड्यूल नॉट अलाउड अंडर rigorous 2PL. Why? Rx in T3 should be done after commit in T2. T2 के कमिट के बाद ही ये T3 का Rx चलना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है, गलत है। इसलिए क्या होगा, ये जो गिवन शेड्यूल है वो अलाउड नहीं है एज इट इज चलना अंडर रिग्रेस 2PL। हां, अगर यहां कमिट के बाद Rx लिखा होता कि पहले कमिट फिर Rx कमिट फिर WI कमिट, तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये Y पे एक्सेस है, देखो, इसका कोई टेंशन नहीं, इसको आप कभी भी कराओ ऊपर नीचे, कोई टेंशन नहीं। ये Y पे एक्सेस है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहां से लेके यहां तक। इसको आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी चला सकते थे, इसका कोई टेंशन नहीं था, टेंशन सिर्फ इसकी थी। आई बात समझ में? अगर अगर ये RY होता तो, अगर ये RY होता तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, फिर ये 2PL के अंडर पक्का चल जाता। कैसे? यहां पे हम लॉक लेते शेयर्ड टाइप का Y आइटम पे, फिर यहां पे उसको अनलॉक कर देते, फिर यहां पे हम लॉक लेते एक्सक्लूसिव टाइप का, और उसके बाद में कमिट के बाद उसको अनलॉक कर देते। कोई टेंशन होती नहीं, क्योंकि लॉक को अनलॉक किया कमिट के बाद, उसी के बाद WY हुआ, कोई टेंशन ही नहीं है। ये दोनों X पे डिपेंडेंट है, ये दोनों Y पे डिपेंडेंट है, बस इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन है ही नहीं। तो T2 और T3 का वेटिंग एक दूसरे के लिए, डिपेंडेंसी एक दूसरे के लिए रहेगा ही नहीं, फिर अलाउ हो जाता। फिर ये जो गिवन शेड्यूल था वो रिग्रेस 2PL के अंडर अलाउ हो जाता। क्यों? क्योंकि यहां पे कमिट के बाद X अनलॉक हो रहा है, बट यहां तो मुझे X चाहिए ही नहीं ना, तो मैं अपने हिसाब से Y को कभी भी लॉक कर सकता हूं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। आई बात समझ में? तो अभी तो इसको Rx को नीचे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये RY होता तो शायद T3 T4 अपने आप में और T1 T2 अपने आप में कमिट के बाद दूसरे का रीड राइट वाला सीन बन जाता, और वहां पे हम बोल सकते थे कि ये हाँ रिग्रेस 2PL के अंडर अलाउड रहता। चलो, कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कि स्ट्रिक्ट और रिग्रेस 2PL जो है उसमें डर्टी रीड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों में एक ट्रांजैक्शन अगर कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो राइट ऑपरेशन के बाद पहले कमिट करेगा, उसी के बाद अनलॉक करेगा उस आइटम को, तब जाके उस आइटम पे कोई और दूसरा ट्रांजैक्शन रीड कर पाएगा। तो इट्स ऑल सिंपल कि कमिट के पहले कोई दूसरा ट्रांजैक्शन डर्टी वैल्यू रीड कर ही नहीं पाएगा, विच मींस यहां पे डर्टी रीड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। डर्टी रीड कब होता है?
डर्टी रीड होता कब है? डर्टी रीड तब होता है जब ये राइट एक्स करे और ये रीड एक्स कर दे, और ये कमिट नहीं हुआ है T1 तब। अभी T1 ने कमिट नहीं किया और उसके पहले ही T2 ने रीड कर दिया, तो ये डर्टी रीड है। पर अगर इसने कमिट कर दिया तो फिर ये डर्टी नहीं है ना, ये तो कमिटेड वैल्यू है, फिक्स हो गई डेटाबेस में। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, ये हिल भी नहीं सकती है, ये हिल भी नहीं पाएगी ना। तो फिर कमिटेड वैल्यू को ही ये रीड करेगा, तो डर्टी रीड का तो कोई सवाल ही नहीं होता। दोनों में, स्ट्रिक्ट में भी और रिगरस में भी। बेसिक 2PL में अलाउ नॉन रिकवरेबल शेड्यूल, जो तो मैं बता ही चुका हूं आप ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में। स्ट्रिक्ट और रिगरस 2PL है ओनली रिकवरेबल शेड्यूल, वो भी कास्केडलेस। अब आपको याद करना है कि दो टाइप के रिकवरेबल शेड्यूल मैंने बताए थे, कास्केड और कास्केडलेस, है ना, कास्केड और कास्केडलेस। ठीक है, तो कास्केड में क्या कहा था कि अगर किसी ने राइट किया और उसको डर्टी रीड कर लिया किसी ने, तो राइट वाला कमिट पहले होना चाहिए और ये डर्टी रीड वाला कमिट बाद में। यह है रिकवरेबल शेड्यूल। राइट वाले ट्रांजैक्शन का कमिट पहले होना चाहिए, जिसने डर्टी रीड किया है उसका कमिट बाद में, ताकि रिकवरेबल शेड्यूल बन पाए कि अगर ये जिसने डर्टी राइट किया है, जिसने राइट किया है, अगर वो फेल होके रोल बैक हो जाए तो ये भी रोल बैक हो जाए कमिट के पहले पहले ही। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये अगर कमिट होने से पहले फेल हो गया तो उसकी वजह से इसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। कास्केड इफेक्ट आएगा दूसरे ट्रांजैक्शंस पे कि अगर इसका रोल बैक हुआ तो इसका भी रोल बैक होगा। ये कास्केडिंग है। अगर हम कास्केडलेस मानते हैं तो कास्केडलेस में कहा था मैंने कि डर्टी रीड कमिट के बाद करो। डर्टी रीड कहां करो? कमिट के बाद करो। ये देखो ऐसे, तो पहले ये राइट करे, कमिट करे, उसके बाद ही डर्टी रीड कराओ, ताकि ये कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल बन पाए। और यही तो हमारा स्ट्रिक्ट और रिगरस 2PL का प्रोटोकॉल का नियम है कि किसी को डर्टी रीड कराने ही मत दो। किसी ट्रांजैक्शन को रीड करवाओ तो तब करवाओ जब वो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए। इसका मतलब है कि ये कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल ही अलाउ करेंगे स्ट्रिक्ट और रिगरस 2PL प्रोटोकॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, समझते हैं और कुछ चीजों को। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब एक आता है कंजर्वेटिव 2PL प्रोटोकॉल। अब ये कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कहता है कि आप एक साथ सारे के सारे डेटा आइटम्स पे लॉक ले लो। जितने भी डेटा आइटम को उस ट्रांजैक्शन में एक्सेस करवाना है उन सबको सबसे पहले लॉक कर दो, और जब सारे डेटा आइटम पे काम हो जाएगा तब एक साथ आखिरी में अनलॉक करो। लॉक ऑल द आइटम्स बिफोर ट्रांजैक्शन बिगिंस एग्जीक्यूशन बाय प्री डिक्लेयरिंग इट्स रीड सेट एंड राइट सेट। रीड सेट राइट सेट डिक्लेरेशन का मतलब है कि यह बताएगा कि मुझे इन इन आइटम पे रीड करना है और इन इन आइटम पे राइट करना है। तो जिन जिन पे रीड करना है उन पे शेयर्ड लॉक, जिन जिन पे राइट करना है उन पे एक्सक्लूसिव लॉक। शुरुआत में ही ले लो, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के पहले। उसके बाद फिर आप आराम से सिर्फ उनको एक्सेस करो और फिर काम खत्म, है ना। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक T1 ट्रांजैक्शन है जिसने यहां पे रीड करना है x को, यहां पे राइट करना है y को और रीड करना है z को। ठीक है, आपका जो कंजर्वेटिव 2PL प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के पहले, उसका कोई भी स्टेटमेंट चलाने के पहले सारे के सारे आइटम्स पे आप एक साथ लॉक ले लो। एक साथ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब पे लॉक ले लो पहले। तो आप रीड एक्स करोगे, मतलब एक्स पे आप शेयर्ड टाइप का लॉक लोगे। फिर राइट वाई किया तो आपने वाई पे एक्सक्लूसिव टाइप का लॉक लिया, और आप रीड करोगे जेड पे तो आपने लॉक लिया शेयर्ड टाइप का जेड पे। उसके बाद आप सारे के सारे डेटा आइटम को एक्सेस करते जाओ। यहां पे अनलॉक की बात वैसे लिखी नहीं है, आप जहां जब चाहो अनलॉक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट क्या करोगे, क्या लिखा है? कंजर्वेटिव 2PL प्रोटोकॉल कहता है कि सबसे पहले सारे लॉक कर लो,
उसके बाद आखिरी में अनलॉक कर दो, राइट। अब यही चीज जो है आप अगर बेसिक 2PL के हिसाब से करते तो बेसिक 2PL क्या कहता है, आप लॉक 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 करते जाओ पहले, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पहले एग्जीक्यूशन के पहले ही सारे लॉक करो। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूशन के पहले ही लॉक करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लॉक करो पहले, बट लॉक 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 करते जाओ जब तक कि आप अनलॉक नहीं करते। फिर आप अनलॉक अगर करोगे तो सिर्फ अनलॉक ही करते जाओगे, लॉक नहीं कर पाओगे, इतना कहना है उसका। बट इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी स्टेटमेंट को चलाने के पहले सारे लॉक ले लो, नहीं, डिफरेंस है। तो बेसिक 2PL में अगर यही ट्रांजैक्शन होता, हम यहां लेते रीड x, यहां लेते राइट y, यहां पे हम लेते रीड z, तो आपका कुछ ऐसा भी सिस्टम बन सकता था कि हम पहले ले लॉक शेयर्ड टाइप का x पे, यहां पे, फिर यहां ले लॉक एक्सक्लूसिव टाइप का y पे, और फिर यहां ले लॉक शेयर्ड टाइप का z पे, उसके बाद तीनों को अनलॉक करें। यहां पे अनलॉक, अनलॉक x, अनलॉक y, अनलॉक z। तो आप समझ पा रहे हैं कि डेटाबेस ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद भी आप लॉकिंग कर सकते हो बेसिक में और स्ट्रिक्ट में और रिगरस में, बट कंजर्वेटिव में नहीं। कंजर्वेटिव का कहना है कि पहले ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, कोई रीड या राइट कुछ भी आप परफॉर्म कराएं, उसके पहले ही आपको क्या करना है, सारे के सारे लॉक पहले ही एक्वायर करके रख लेने, सारे के सारे लॉक पहले ही एक्वायर करके रख लेने। उसके बाद ही आप लॉक या कोई डेटाबेस का ट्रांजैक्शन स्टार्ट करोगे। दैट इज कंजर्वेटिव 2PL प्रोटोकॉल। अब अगर इन सबको आप कंपेयर करो, है ना, इन सबको कंपेयर करो जो हमारे स्ट्रिक्ट रिगरस 2PL और बेसिक 2PL और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स हैं, तो आप यहां देखोगे कि अगर कोई शेड्यूल रिगरस 2PL प्रोटोकॉल है तो वो स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल होगा ही होगा। मतलब अगर कोई शेड्यूल रिगरस 2PL प्रोटोकॉल में अलाउड है तो वो स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल में अलाउड होगा ही होगा। सो ये कह सकते हो कि ये रिगरस 2PL प्रोटोकॉल के जितने शेड्यूल्स हैं वो सारे स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल के शेड्यूल के सबसेट्स हैं। कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल अलाउड शेड्यूल हो सकते हैं जो रिगरस में नहीं अलाउड रहे, स्ट्रिक्ट में ही अलाउड रहेंगे। जो यहां कुछ ऐसे शेड्यूल होंगे जो स्ट्रिक्ट में ही अलाउड रहेंगे बट रिगरस में नहीं, क्योंकि रिगरस और ज्यादा बड़े रूल्स फॉलो करता है या ज्यादा रिगरस रूल्स फॉलो करता है ना। फिर आपके पास आता है बेसिक 2PL। बेसिक 2PL उसका भी सुपर सेट है। मतलब अगर आपने कहा कि कोई भी शेड्यूल बेसिक 2PL में अलाउड है तो वो यहां भी हो सकता है, वो इनमें भी हो सकता है। आप कह सकते हो कि हर एक ऐसा शेड्यूल जो कि रिगरस 2PL को अलाउ कर रहा है वो बेसिक 2PL भी अलाउ करेगा। हर एक शेड्यूल जो अलाउड है अंडर स्ट्रिक्ट 2PL वो बेसिक 2PL में भी अलाउड रहेगा, बट हर एक बेसिक 2PL अलाउड शेड्यूल स्ट्रिक्ट या रिगरस में अलाउड नहीं रहेगा। सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, हर एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इन तीनों में अलाउड नहीं होगा। बट हां, अगर कोई शेड्यूल रिगरस 2PL में अलाउड है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अगर कोई शेड्यूल स्ट्रिक्ट 2PL में अलाउड है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है। अगर कोई शेड्यूल बेसिक 2PL में अलाउड है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है। बट अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो इसमें भी अलाउड रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, ये छोटा सा एक वेन डायग्राम है, याद रख लीजिएगा, आपको कहीं काम आ सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, चलिए अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, कल ही रहेगी ऑफ कोर्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल के बारे में। टाइम स्टैम्प क्या होता है और टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, है ना। इन टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल में और दो चीजें आती हैं, एक तो बेसिक जो हमारा टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल है वो, और इसके अलावा एक आता है थॉमस का राइट रूल, और
इसके अलावा डेडलॉक के प्रिवेंशन मेथड्स भी आती हैं जो टाइम स्टैम्प बेस्ड होती हैं। तो ये सब हम एक एक करके अगले 2 दिनों में आई गेस इसे कवर कर लेंगे। तो टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स प्लस थॉमस का राइट रूल, और इसके अलावा हमारे पास में डेडलॉक प्रिवेंशन, ये नेक्स्ट क्लासेस में हमारा होने वाले 2 क्लासेस में हम देख लेंगे इन्हें, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके आगे का जो क्लास रहेगा उसमें फिर हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे आई गेस, और 8 से 10 लेक्चर्स हमें टोटल लगेंगे और ये पूरा हम इसको यहां से कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सुनते जाइए। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि आप सब लोगों को 2 ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं गेट 23 की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है, और अगर आप गेट 24 की तैयारी कर रहे हो तो 15 मंथ का प्लान अवेलेबल है। अगर आप गेट 25 के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हो तो आप लॉन्गर ड्यूरेशन सब्सक्रिप्शन अभी से ले लीजिए और स्लोली स्लोली स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन को। ये कोड लगा लीजिए VDEEP10, ताकि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा और मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का आपको मौका मिले, आप मुझसे कनेक्टेड रहें, आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी नहीं, बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ कंट्री के साथ पढ़ने का मौका मिले, इनके अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनके लेक्चर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड वाले जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पहले काम कर चुके हैं, तो उनके सारे लेक्चर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो रिकॉर्डेड, और जो लेक्चर्स आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ये सारे एजुकेटर्स देंगे उनके लेक्चर्स को आप लाइव अटेंड कर पाओगे। कैसे भी करके आपको कुछ भी करके ऐसा कुछ प्रिपरेशन करना है जिसमें आपको बेस्ट लर्निंग मिले। इट्स वेरी सिंपल टू से कि इफ यू वांट टू हंट लाइक अ लॉयन यू विल हैव टू लर्न हंटिंग अलोंग विद लॉयन ओनली। अगर आप शेर की तरह शिकार करना चाहते हो तो आपको शेर के साथ ही शिकार करना सीखना पड़ेगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो अगर आप सचिन तेंदुलकर सर की तरह सीखना चाहते हो या क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपको उन्हीं के साथ या उन्हीं के लेवल के लोगों के साथ ही ट्रेनिंग चाहिएगी, तभी जाके आप उस लेवल की क्रिकेट खेल पाओगे कंसिस्टेंटली उतने टाइम तक। एंड इट्स वेरी सिंपल, आपको बहुत सारे छोटे छोटे तकनीकी चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन में जो कि नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। इसके लिए बहुत 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 तगड़े, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो टीम आपके सामने है उस पर आप भरोसा कीजिए, और जो जहां से आपको बेस्ट पॉसिबल लर्निंग मिल पाए वहां से आप लर्न कीजिए, ताकि आप अपने करियर को ऐसे शेप कर पाएं जो रियली आपके लिए बेनिफिशियल हो। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है कि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है, और आप इंस्टॉलमेंट में पे करके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं मंथ वाइज। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे बस याद रखिएगा कोड VDEEP10। कोशिश करते रहिएगा, मैं हमेशा खड़ा हूं इस चैनल पे आप सब लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का करियर जो है सही तरीके से बन पाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया है तो शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के बीच में, ताकि वो भी यहां से लर्न कर पाए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी क्लास हमारी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।